400वीं जयंती के सिलसिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उससे पहले वहां पर जो प्रदर्शनी है, जो वहां पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हैं, उनका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री दरअसल असम सरकार ने लचित बरफुकन की वीरता और देशभक्ति के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए और इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई और पैनल चर्चा भी इस अवसर पर आयोजित की गई। तो उसी प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए वहां पर जानकारी लेते हुए बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में ये कार्यक्रम, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण योगदान अगर हम जानते हैं लचित बरफुकन का पूर्वोत्तर को लेकर, पूर्वोत्तर के साथ देश की एकता को लेकर उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। उसी योगदान को याद करते हुए, उसी योगदान के प्रचार प्रसार के लिए लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके समापन सत्र को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और उसी से संबंधित वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोक कलाकार हैं, उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जब उन्होंने इसका जायजा लिया। आज इस कार्यक्रम का समापन समारोह है, 3 दिवसीय समापन समारोह, जिसमें इस प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री जायजा लेते हुए इस प्रदर्शनी का और वहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं वहाँ पर स्थानीय कलाकारों से भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर देखा जाए तो अहोम सेनापति लचित बरफुकन का बेहद अभूतपूर्व योगदान रहा है पूर्वोत्तर की एकता में। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि अगर बरफुकन नहीं होते तो पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं होता। उस वक्त उनके द्वारा लिए गए निर्णय न केवल पूर्वोत्तर बल्कि दक्षिण एशिया के पूरे हिस्से को धर्मांत आक्रांताओं से बचाने का उन निर्णयों ने काम किया और उनकी 400वीं जयंती के समापन समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद अपना संबोधन देंगे और उससे पहले उन्होंने वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने और वहाँ पर जो कलाकार हैं उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हुए और इस पूरी प्रदर्शनी में किस तरह से उनका योगदान रहा, लचित बरफुकन का किस तरह से योगदान रहा, उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में तमाम उसकी पृष्ठभूमि में ये प्रदर्शनी लगाई गई है और उसी का जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम उन नायकों को याद करते हैं जिनका देश की एकता, अखंडता और देश के एकीकरण में अभूतपूर्व योगदान होता है। और हर साल भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सबसे बढ़िया कैडेट को भी एक मेडल दिया जाता है और मेडल का नाम लचित बरफुकन मेडल है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सम्मान और श्रद्धांजलि उस महान नायक को, अहोम सेनापति लचित बरफुकन, जिनकी 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उन्हें याद किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है और उनके योगदान के प्रति पूरे देश को, नई पीढ़ी को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कितना प्रेरणास्पद उनका जीवन रहा, कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा देश की एकता में, अखंडता में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर में एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण उनका योगदान और उसे ही याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में
शिरकत करने के लिए विज्ञान भवन पहुंच गए हैं और उससे पहले उन्होंने वहां पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी का जायज़ा लिया और वो दृश्य हम दूरदर्शन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायज़ा लेते हुए उस प्रदर्शनी का। तो अहोम सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम और इसके समापन सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। उससे पहले उन्होंने वहां पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका जायज़ा लिया और उसका जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर देखते हुए और वास्तव में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उस अभूतपूर्व योगदान को याद करना, उससे प्रेरणा लेना और उसके प्रति जागरूकता पैदा करना तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषकर जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, पूरा पूर्वोत्तर और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लचित बरफुकन, उनका योगदान उस सिलसिले में। और अगर हम उनके योगदान को बताएं तो ब्रह्मपुत्र नदी में मार्च 1671 में लचित ने ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिसे पानी पर लड़ी गई सबसे महान लड़ाई माना जाता है और इस लड़ाई को सरायघाट की लड़ाई भी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि 17वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने ब्रह्मपुत्र घाटी की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हुए अहोम राजाओं के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसी के तहत लचित बरफुकन का जो योगदान रहा मुगलों के खिलाफ राष्ट्रीय एकता में, उसे इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है विभिन्न जो चित्र हैं उनके द्वारा। इसके अलावा कुछ लेख भी वहाँ पर मौजूद हैं जो उस वक्त जिस तरह का संघर्ष हुआ था, जिस तरह की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में जो योगदान रहा था अहोम सेनाओं का, उसको इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, बताया गया है और प्रधानमंत्री भी उसका अवलोकन करते हुए, देखते हुए, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए और उन्हीं 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन समारोह आज, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन किया, जिसमें योगदान को बताया गया है अहोम सेनाओं का, अहोम सेनापति लचित बरफुकन की दृढ़ इच्छा शक्ति का और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का, देशभक्ति का, और किस तरह से राष्ट्रीय एकता के वो प्रतीक बने, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है जागरूकता के लिए और नई पीढ़ी में प्रेरणा के लिए। बेहद प्रेरणास्पद उनका जीवन, और जब उनके संस्मरणों को याद करते हैं, उनके जीवन चरित्र को याद करते हैं, तो बेहद अहम एक वाक़या ये भी है कि मुग़ल सेना जब पैदल गुवाहाटी में ना घुस सके, इसके लिए लचित ने किले की मरम्मत शुरू कराई थी और इसी दौरान उन्होंने इसके एक परकोटे की मरम्मत का काम अपने मामा को सौंपा था, लेकिन उनके मामा ने थकान का बहाना बनाकर काम पूरा नहीं किया, तो गुस्से में लचित ने मामा का सिर ही धड़ से अलग कर दिया और उस जगह को भी मोमाई कोटा गढ़ कहा जाता है। और जिस तरह से, जिस जिजीविषा के साथ, जिस जुझारूपन के साथ उन्होंने मुग़ल सेना का सामना किया और आखिरी दम तक वे संघर्ष करते रहे देश की एकता के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए, वो अपने आप में प्रेरणास्पद है, वो अभूतपूर्व है। और उसी को देखते हुए ये प्रदर्शनी आयोजित की गई।
অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশমুখী মহোদয়, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়, বন্দৰ জাহাজ জলপথ আয়ুষ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত পীযুষ হাজৰিকা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ, ৰাজ্যসভাৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত ৰঞ্জন গগৈ আৰু লোকসভাৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত তপন কুমাৰ গগৈ। देवियों और सज्जनों, आइए अब हम इस भव्य समारोह का शुभारंभ करते हैं आहोम समुदाय के पारंपरिक प्रार्थना गीत आई सिंग लाव के साथ।
धन्यवाद। नमस्कार। देवियों सज्जनों, असम सरकार की ओर से बहादुर देशभक्त, अथक योद्धा एवं महान अहोम सेनापति लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित इस समापन समारोह में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया आनुष्ठानिक रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं लासित बोरफुकन के प्रतिछवि में पुष्पांजलि अर्पण कर इस भव्य समारोह का उद्घाटन करें। মঞ্চত উপস্থিত আন অতিথিসকলকো ভাগ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া অসমৰ সংগীত জগতৰ কেইগৰাকীমান নৱোজ্জ্বল তাৰকাই সমবেত কণ্ঠত পৰিৱেশন কৰিব সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ।
धन्यवाद महोदय। अब हम हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है। गामोसा हाथ से बुने सुंदर रूपांकणों वाला जो मेहमानों को आदर सत्कार के चिन्ह के रूप में सम्मान के लिए पेश किया जाता है। एरी शॉल, एरी 100% प्राकृतिक है और इसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है और यह हमारे आदर का प्रतीक है। हाथ में हैंगडांग या तलवार लिए वीर लासित बोरफुकन की प्रतिकृति, एवं हैंगडांग जो पारंपरिक आहोम हथियार है। लासित बोरफुकन, असम्स हीरो हु हॉन्टेड द मुगल्स नामक पुस्तक का अपने कर कमलों से विमोचन करें। धन्यवाद। अब हम असम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई लासित बोरफुकन के जीवन इतिहास पर आधारित एक श्रव्य दृश्य पेश करेंगे। जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना, मातृभूमि की करने रक्षा उठा एक महायोद्धा, ब्रह्मपुत्र सी प्राचीन विरासत का वंशज, भारतवर्ष के अमर शूरवीरों में एक, दास्तान एक अमर विरासत की। असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, जहां बसता है ब्रह्मपुत्र का सबसे भव्य रूप। रामायण और महाभारत की सचित्र पांडुलिपियां जो 7वीं शताब्दी के जोरहाट में पेड़ की छाल पर पाई गई, असम के प्राचीन प्राग ज्योतिषपुरा होने का सशक्त प्रमाण है। असम कभी महान कामरूप का गढ़ था। 5वीं शताब्दी की ये शिलालेख इस राज्य के अस्तित्व के प्राचीन साक्ष्यों में से एक है। निधानपुर और तुरी में मिले ताम्रपत्र कामरूप के प्रतिष्ठित शासक राजा भास्कर वर्मन की महिमा का बखान करते हैं। शूरवीर राजकुमार सुखफा ने ब्रह्मपुत्र की घाटियों में प्रवेश किया अहोम वंश की स्थापना के लिए। अहोम के साथ ही शुरुआत हुई एक अनूठी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की, जो आज के असम को परिभाषित करती है। अहोम अपने पूरे इतिहास के दौरान पश्चिमी खतरों से लोहा लेता रहा है, गौरवान्वित और अपराजित। जनवरी 1662 मीर जुमला ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर आक्रमण कर निचले असम को कब्जे में ले लिया। तब राज्य के मंत्रियों ने खिलाझारी घाट में एक समझौता किया। एक काला दिन जो सदा के लिए असम के स्मृति पटल पर अंकित हो गया, जिसने 400 साल पुराने राजवंश की जड़ें हिलाकर रख दी। एक अपमानजनक समझौता, अहोम खजाने को कंगाल बनाने के लिए थोपी गई शर्त है। लेकिन वो यही नहीं रुके। राजा की इकलौती संतान, उनकी बेटी को मुगल सम्राट के हरम में शामिल होना पड़ा। एक
ऐसा अपमान जिसे स्वर्ग देव सह ना पाए। नवंबर 1663, नए स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंहा ने गद्दी संभाली। लक्ष्य केवल एक, मातृभूमि की आजादी, अहोम गौरव की पुनः स्थापना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कौन करेगा अहोम सेना का नेतृत्व? अपने गौरव, राष्ट्र और स्वर्ग देव के लिए मर मिटने को तैयार एक योद्धा। ये केवल लासित ही हो सकते थे। स्वर्ग देव का विश्वास और बॉरफुकन के हैंडल थामे लासित ने कमान संभाल ली थी। सरायघाट 1671। 4 साल की लंबी तैयारियों का निर्णायक क्षण आ चुका है। अपने बॉरफुकन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दोनों किनारों पर सैन्य भीड़ों के साथ आने से नावों की एक दीवार सी बन गई, लगातार तोपें दागते हुए। डर अब मुगल सेना को जकड़ने लगता है। अहोम सेना का साहस शिखर छू लेता है। लासित बॉरफुकन आगे बढ़कर स्वर्गदेव, राष्ट्र और लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। मुगलों की हार होती है और अहोम की जीत। मातृभूमि अब सुरक्षित है। एक अचूक रणनीतिज्ञ, सबके प्रिय बॉरफुकन, जनता के चहेते, कल भी और आज भी ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बॉरफुकन